Hello, hi friends. Today our topic is on comparison between perfect competition and monopolistic competition. Please चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड बात करते हैं नंबर ऑफ़ सेलर्स एंड बायर्स की दोनों में। तो दोनों में नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर क्या है, सेम रहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। एंड इसमें क्या रहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज़्यादा क्यों है, बिकॉज दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली कंपटीशन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जो कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई यहाँ पे दोनों के मिक्सचर फीचर रहेंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारे गुड्स हैं वो होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है, सेम है, समान है, समरूप हैं। मतलब अगर आप एक शोरूम पर जाते हैं, मोबाइल शोरूम पर, तो आपको सभी वहाँ पर क्या मिलेंगे, मोबाइल्स की ही जो है अलग अलग ब्रांड्स देखने को मिलेंगी। बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड जो है वो गुड्स रहती हैं, सर्विसेज रहती हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप एक मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ोन भी, मोबाइल शॉप्स भी दिखेंगी, क्लॉथ मार्केट भी बनी हुई दिखेगी, सिनेमा हॉल भी दिखेगा। माने सभी के सभी क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब कि डिफरेंशिएटेड हैं। बात करते हैं थर्ड, डज फर्म हैव प्राइस कंट्रोल। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, ना कि प्राइस मेकर, बिकॉज ग्रुप ऑफ फर्म कॉल्ड इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर क्या करती है, प्राइस को डिसाइड करती है। बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो हाँ, यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर क्या रहती है, पावर रहती है फर्म्स के पास प्राइस डिसाइड करने की, बट मैक्सिमम नहीं। एंड बात करें एंट्री बैरियर्स की, तो जब परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म जो है अपनी मर्जी से आ भी सकती है और जा भी सकती है। मतलब अपनी तरफ से उसका जो है पूरा उसको छूट मिली हुई होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म अपनी तरफ से आ भी सकती है और जा भी सकती है, कोई उस पर किसी का जो है बाउंडेशन नहीं रहती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर लो एंट्री बैरियर है। मतलब क्या है यहाँ पर कि एंट्री बैरियर मिलेंगे बट बहुत ही रेयर। बिकॉज रीज़न क्या है, लॉ क्यों बोला यहाँ पर, लॉ का मतलब कि कम, कम माने क्यों, रीज़न ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, माने एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व स्लोप की बात करें फिफ्थ। तो जो डिमांड कर्व है यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल है। किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। क्यों, ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ध्यान रखिएगा, रुपीज़ की जितनी बात की जाएंगी ओ वाई एक्सिस पर की जाएंगी और यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर आपके आउटपुट की बात की जाती है इसमें। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व है, जो ए आर है, एम आर है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। एंड ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि सीधा है, वर्टिकल नहीं है। और परफेक्ट इलास्टिक भी है। परफेक्ट इलास्टिक का रीज़न क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर इलास्टिक का मतलब होता क्या है, देखो, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि चेंज आना, कम्प्लीटली चेंज आना। किस में चेंज आना, डिमांड में चेंज आना। कोई पूछे कि परफेक्टली का मतलब क्या है तो आपको पता है, पूर्णतया। इलास्टिक का मतलब क्या है, लोचशील। लोचशील का मतलब परिवर्तन माने चेंज। मैंने लास्ट में काफ़ी वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर ताकि आपको वो समझ में आ सके। कुछ वर्ड्स रहते हैं हमारे। इसके अलावा हम बात करते हैं डाउनवर्ड स्लोप है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एंड रिलेटिवली इलास्टिक है। मतलब ये इलास्टिक तो है बट डाउनवर्ड स्लोप है। मतलब डाउनवर्ड का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे, माने लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये स्लोप गिर रहा होता है। ए आर जो है आपका ये रहा एम आर। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, दैट्स वाई ये डाउनवर्ड स्लोप है। दोनों में तो फ़र्क है यहाँ। इसके अलावा बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है, आपका रिलेशनशिप क्या है, ए आर और एम आर दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमेशा क्या है, ए आर ग्रेटर देन जो है एम आर से रहेगा, यानी कि ए आर हमेशा ज़्यादा रहेगा एम आर से। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो आपका ए आर है वो ज़्यादा जो है यहाँ पर एम आर से हमेशा रहता है। बिकॉज देखिए, ए आर अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो एम आर उससे पहले नीचे की तरफ गिरा, मतलब ए आर ऊपर की तरफ है उससे। अगर ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ए आर जो है ऊपर की तरफ जाता है, तो एम आर उससे पहले आगे की तरफ निकल जाएगा। बट इस फॉर्म में ये हमेशा क्या रहेगा, ए आर इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज, ए आर जो है हमेशा एम आर से ज़्यादा रहेगा। बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो शॉर्ट रन में देखिए, प्रॉफिट्स के लिए ना दो टाइम में सेगमेंट किया गया है, यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टाइम को। एक शॉर्ट रन और दूसरा है आपका लॉन्ग रन। बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोली ही क्यों ना हो, सभी में क्या रहता है, तीन तरह से डिवाइड किया जाता है प्रॉफिट्स को। मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में, नॉर्मल प्रॉफिट में, लॉस में। देखिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी कोई भी जो है प्रोडक्शन आपने किया है उसको आप मार्केट में लेकर आए हैं, तो अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है उन चीज़ों को लेकर, तो उस वक्त फर्म क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो उसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा।
दूसरा है नॉन प्रॉफिट, जब सभी फर्म को आइडिया हो जाता है कि हाँ मार्केट में ऐसा क्या है, कोई गुड्स आ चुकी है। फॉर एग्जांपल हम एलईडी एलसीडी की बात करें तो जब फर्स्ट टाइम ये आया तो जिस भी कंपनी ने इसको बनाया है फर्स्टली, तो उस वक्त उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज ये मार्केट में सभी फर्म्स को पता नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। इसके बाद बात करते हैं लॉस की। तो देखिए एक हद तक, एक लिमिट तक क्या रहता है यहाँ पर प्रॉफिट्स होते हैं, उसके बाद शॉर्ट रन में फर्म्स को जो है मिनिमम लॉस को बियर करना पड़ता है। मिनिमम लॉस जो बियर करता है फर्म, तो उसके लिए हमेशा आपका एवरेज रिवेन्यू कब होता है, जो हमेशा एवरेज रिवेन्यू कब होता है जो आपका वेरिएबल जैसे कॉस्ट होती है आपकी, वो हमेशा ग्रेटर देन रहती है, मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप मिनिमम से मिनिमम लॉस जो होता है फर्म्स को, फिक्स कॉस्ट का जो है लॉस है सभी फर्म्स को उठाना पड़ता है। आगे बात करते हैं लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में सभी फर्म्स में क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। बट बात करें मोनोपॉलिस्टिक की, तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट रहता है, बट कुछ हद से ज़्यादा भी यहाँ प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है। मतलब सुपर प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, बट थोड़ा ज़्यादा भी मिलेगा यहाँ पे नॉन प्रॉफिट से। तो ये है हमारा यहाँ तक का। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट कि एवरेज रिवेन्यू जो है वो क्या होता है, मार्शल रिवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, बात करें एवरेज रिवेन्यू की, तो एवरेज रिवेन्यू जो है वो टोटल रिवेन्यू जो है उसको आप डिवाइड कर दीजिए इनपुट यूनिट से। इनपुट यूनिट आपके पास लेबर भी हो सकते हैं, आउटपुट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि आपने एवरेज रिवेन्यू को फाइंड आउट किया है। और इसके अलावा हम बात करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू की। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, टोटल रिवेन्यू यानी कि TRN-1। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन, एन इज़ अ प्रेजेंट टर्म, N-1 इज़ अ उसे पास्ट यानी कि प्रीवियस वाली टर्म, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल मैंने दिया कि हम MR कैसे निकाल सकते हैं। तो TR हमने लिया है 5, 8, 17। अगर बात करें MR की, तो MR कैसे निकाला है हमने, जो ये 5 है, 5 से पहले क्या था हमारे पास, टोटल रिवेन्यू कुछ भी नहीं था, तो 5 माइनस 0, तो आंसर आ गया 5। अब MR जो नेक्स्ट हमने निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू, वो क्या है, 8 में से आप 5 को लेस कीजिए तो 3 आपके पास क्या है यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू निकल कर आएगा। नेक्स्ट है 17 माइनस 8, तो बन गया 9। तो इस तरीके से आपने 539 जो है MR की जो है सीरीज़ को फाइंड आउट कर लिया है। मार्जिनल रिवेन्यू को कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड मत बोलना। मार्जिनल रिवेन्यू के मार्जिनल का मतलब क्या है, सिर्फ मार्जिनल का मतलब रहता है एडिशनल, कि आपने हमेशा 10 यूनिट बनाई हैं। अगर यहाँ पर रिवेन्यू की बात चल रही है तो रिवेन्यू का मतलब बेचना, रिवेन्यू का मतलब कि आपने बेचकर जितना कमाया है वो आपका रिवेन्यू है। और रिवेन्यू आपका कैश फॉर्म में होता है। मैंने यहाँ लिखा है कि रिवेन्यू और इनकम में फ़र्क है, आय और आगम में फ़र्क है। इनकम का मतलब होता है आय, रिवेन्यू का मतलब होता है आगम। इनकम का मतलब इन प्लस कम, जो आपकी मंथली इनकम है जो आपके हाथ में आई है। बट बात करें रिवेन्यू की, तो आपने किसी चीज़ को बनाया और उसको बनाकर जब सेल किया, सेल करते वक्त अब वो 10,000 का बन रहा था सेलिंग, बट एट ए टाइम पर आपको 8,000 रुपये मिले हैं, 2,000 रुपये नहीं मिले हैं। तो 8,000 रुपये आपका उस वक्त का क्या है, रिवेन्यू है, ठीक है। तो ये था आपके पास इनकम और रिवेन्यू में डिफरेंस। बात करते हैं नेक्स्ट इलास्टिक। इलास्टिक वर्ड जो मैंने यहाँ पे उठाया था, इलास्टिसिटी जिसको आप बोल रहे हैं, तो वो आपका क्या था, एक तरीके से इलास्टिक का मतलब होता है लोचदार, मतलब कि परिवर्तनशील, यानी कि जो भी चीज़ चेंज हो रही है बार बार उसको बोलेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी आप बार बार सुनेंगे इसमें। तो ये था हमारे पास छोटा सा वीडियो। आज हमने कंपैरिजन किया है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।